हेलो स्टूडेंट्स। हमारा अकाउंट्स का पेपर होने वाला है। तैयारी ऑलमोस्ट सभी बच्चों की हो चुकी है। और जिसकी जितनी तैयारी हो चुकी है उसी को ठीक से पढ़ें, टेंशन बिल्कुल ना लें। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जितना जिसको जो आता है वो भी शांति से करोगे, पास हो जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एग्ज़ाम, आप पेपर देने जाएंगे तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। हमारा जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, पढ़ाते पढ़ाते कुछ बातें हैं जो जिसमें बच्चों को दिक्कत आ जाती है, जो हमें पता लगती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। सबसे पहले देखो, अकाउंट्स का जो हमारा पेपर होता है, अकाउंट्स का हमारा जो पेपर होता है उसमें पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली मोटी बात, अगर आपने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में खाली ट्रू और फॉल्स लिख के छोड़ दिया तो आपके नंबर कटना तय हैं। आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो आप एटलीस्ट दो तीन लाइन रिलेटेड जो भी आपको लगती है हल्का फुल्का लिखना ज़रूरी है। आप लिखें ज़रूर उसको, बिल्कुल ऐसा नहीं बस ट्रू फॉल्स लिख के आप छोड़ दें। उसके बाद एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब हम कॉपीज चेक करते हैं बच्चों की, क्वेश्चन करते हैं, तो पता है क्वेश्चन नंबर जो होता है ना, फाइव जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर शुड बी रिटन एट द टॉप ऑन पेज इन सेंटर अलोंग सब पार्ट्स। क्वेश्चन आपका जो पेपर होगा ना, आप जहाँ पे आंसर शीट होगी तो सेंटर में लिखें बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 का ए एकदम टॉप पे, फिर क्वेश्चन साइड में लिख देते हैं, छोटा लिख देते हैं, दिखता नहीं है। तो बिल्कुल सेंटर में लिखें आप, दिखे बिल्कुल एकदम। और एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, नरेशन को लेके बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। पता है नरेशन आपको जहां भी जर्नल बनाने हैं, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल बनाने हैं, आपको शेयर्स में जर्नल बनाने हैं, जर्नल का क्वेश्चन करना है, आपको कहीं भी किसी भी लेसन में रेक्टिफिकेशन में आपका जर्नल के नीचे नरेशन होना बहुत जरूरी है। बात ध्यान रख लेना आप, किसी भी हालत में आप ऐसा ना करें कि जर्नल के नीचे नरेशन ना लिखें आप। और पता है एक बात हमेशा ध्यान रखना, पता है जब भी आपका कोई क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपने क्वेश्चन किया 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 किया, क्वेश्चन खत्म, अभी पेज में नीचे पता है कुछ लाइंस बाकी हैं, पता है छोड़ दो उस पेज को, नया क्वेश्चन नया आंसर नए पेज से, और नए पेज पे सबसे ऊपर टॉप में आपको हेडिंग मतलब क्वेश्चन नंबर लिखना है, 5A 5B जो भी है आपका। ये बात ध्यान रख लेना, नया क्वेश्चन जब भी करो नए पेज से स्टार्ट करो। और डोंट ओवर राइट, डोंट ओवर राइट, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हमने 1000 लिखा, अब मुझे लग रहा है यार मेरा तो गलत हो गया, 7000 8000 लिखना था। तो पता है मतलब जैसे मान लो मैंने 1000 लिखा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिखा, 8000 लिखा, मुझे तो लगता है यार ये 8 नहीं 9000 है। तो पता है मैंने इसी को काट के ऐसा 9 बना दिया, सोचो। तो ऐसा कभी मत करना, इसको काट के अलग से लिखना, बिल्कुल ध्यान रख लेना। कुछ भी अगर आपका गलत लिखा है, शुड कट इट एंड राइट एज फ्रेश, स्पेसिफिकली ऑल फिगर्स। ये बात बहुत ध्यान रखना, ये बड़ी दिक्कत होती है चेक करते वक्त। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर हेडिंग ऑन ऑल फॉर्मेट्स। आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन अकाउंट, हमेशा आपको प्रॉपर लिखना है। डोंट राइट एनी गॉडेस नेम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण इज नॉट अलाउड ऑन द आंसर शीट, ये अलाउड नहीं होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मन में भगवान का नाम लेके पेपर स्टार्ट कर देना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, भगवान हमेशा आपके साथ है, लिखने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद यूज योर 15 मिनट्स रीडिंग टाइम वाइजली, बहुत ही चतुराई से आपको अपना 15 मिनट यूज करना है। सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना वो कंपलसरी होता है, तो उसके लिए आपको रीडिंग टाइम में उसको देखना ही नहीं है। अरे क्वेश्चन नंबर 1 तो मुझे करना ही है, तो मैं उसको पढ़ के अपना समय क्यों खराब करूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको क्वेश्चंस पढ़ने, देखने, सेलेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2 to 6 एंड डिसाइड योर ऑर्डर टू डू इट। आपको देखना है कि यार कौन से क्वेश्चन हैं 2 से लेके 6 तक में जो मुझे अच्छे से आते हैं, जो इजी हैं, जो हार्ड है मैं बाद में करूं, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके सारे पॉइंट्स मुझे आते हैं, मैं कहीं नहीं अटकूंगा मुझे लगता है, तो वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको पेपर स्टार्ट करना है। और मैं बोलता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसमें भी एक शेयर्स का क्वेश्चन तो आता ही है। तो बेटर है कि आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को अच्छे से रीडिंग टाइम में पढ़ो, और उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट्स के सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस के आपको अच्छे से आते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कोई सा भी उठा लिया कहीं से भी कर दिया, किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट हार्ड लग रहा है आपको, यार बोले इसमें कंफ्यूजन है, तो उसको छोड़ दो। वो क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो आपको अच्छे से आते हो ढंग से सबसे पहले।
स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू नो बेस्ट, इट हेल्प टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जो आपका, आपको लगता है ये क्वेश्चन तो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए बी पार्ट तो पक्का आता है मुझे, तो सबसे पहले उससे करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सेकंड क्वेश्चन करो, वो भी अच्छा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जिसमें दिक्कत आ रही है, तो आपकी दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी, ये बस याद रखिएगा। टफ, लॉन्ग, बड़े क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस जो भी होते हैं, जैसे अपन बोले तो फाइनल अकाउंट हो गया आपका, जैसे एनपीओ का क्वेश्चन हो गया, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया, तो कोशिश करो कि इनको आप लास्ट में करो। छोटे और इजी क्वेश्चंस आप पहले करो जिनमें आपका टाइम कंज्यूम कम हो, ये बात ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा। इसके बाद मैनेज योर टाइम वेल, डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन फॉर लॉन्ग, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, मेरा एडमिशन का आंसर नहीं मिल रहा, मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, तो मैं उसी क्वेश्चन में लग गया, मैं तो देख ही नहीं रहा हूं कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं तो उसी में लगा हूं, मेरे को तो बैलेंस शीट टैली करनी है इसी क्वेश्चन की बस। अरे बेटा ऐसा मत करना। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन कर लिया, 15-20 मिनट हो गए, नहीं बैलेंस शीट टैली हो रही है, छोड़ दो, आगे बढ़ो, बाद में देख लेना उसको। ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन में आप अपना समय खराब कर दें। हर एक मार्क्स की कीमत होती है, सोचो एवरी मार्क्स काउंट, सो अटेम्प्ट एज मच एज पॉसिबल। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ। आप अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन में आपको आंसर में आपको मार्क्स मिलेंगे, ये तय है। ऐसा नहीं कि लास्ट में दो क्वेश्चन बचे हैं और टाइम बहुत कम है तो मैं एक ही क्वेश्चन अच्छे से कर लूं, नहीं बेटा, आपको एक ही क्वेश्चन को जल्दी करके दूसरे को भी अटेम्प्ट करना है, दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको, कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा पेपर करना है। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना, आपको एग्जाम में क्या क्या कैरी करना है। बच्चों को क्या दिक्कत आती है, सुनना ध्यान से। एडमिट कार्ड जरूर रख लेना आप सबसे पहले अपना, एडमिट कार्ड। और पता है आई कार्ड ले जाना भूल जाते हैं, आईडी कार्ड ले जाना भूल जाते हैं बच्चे। आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, जरूर पहले ही रात को ही सारी चीजें रख के साइड में रख लीजिएगा, और सुबह निकलने से पहले चेक कर लेना एक एक चीज आपके पास है कि नहीं। नॉर्मल वॉच आपको लेके जानी है, ध्यान रख लीजिएगा। पेन आपको कम से कम, बॉल पेन लेके जाने, कम से कम ब्लैक, 4 ब्लैक पेन, कम से कम बता रहा हूँ 4 ब्लैक पेन होने चाहिए आपके पास में। और पता है 4 पेंसिल आपको लेके जानी है, 2 शार्पनर आपको लेके जाने हैं, इरेजर आपको रखना है अपने साथ में, स्केल 2 कम से कम आपको रखनी है, और मैं बोलता हूँ आपको कम से कम 2 कैलकुलेटर भी आप लेके जाना। ऐसा भी हमारे साथ हो चुका है कई बार कि बच्चे का कैलकुलेटर खराब हो गया, पेपर करते वक्त नीचे गिर गया, खराब हो गया, नहीं चल रहा, तो सोचो उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में कौन अपना कैलकुलेटर आपको निकाल के देगा। तो एज अ सेफ्टी मुझे लगता है कि एक कैलकुलेटर एक्स्ट्रा आपको लेके जाना चाहिए। और पता है पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो, नहीं प्यास लग रही है, आप पानी पीने के लिए बाहर जा रहे हो बेटा, पानी की बोतल साथ में रखो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जाइए आप। और मैं बोलता हूँ रीच टू एग्जाम हॉल 1 आवर बिफोर, कम से कम 1 घंटा पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर बैठ जाओ। ऐसा नहीं आप 2 बजे का पेपर है, आप निकल रहे हो 1:30 बजे, मैं तो पहुंच जाऊंगा आराम से, 15 मिनट का रास्ता है। अरे भाई, किसी भी वजह से कोई भी मिस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, और अगर आप एग्जाम हॉल में ना पहुंच पाओ तो आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। सोचो ऐसा भी हमारे साथ हो चुका है कि कुछ बच्चे कलेक्ट्री सर्किल पे अटक गए बीच में ट्रैफिक में, कोई रैली चल रही थी नेता की, और वहां से वो उनकी गाड़ी कैब निकल ही नहीं पाई आगे, वो एग्जामिनेशन सेंटर नहीं पहुंच पाया, उनका पूरा की पूरा काम खत्म, वो एक पेपर गया, पूरा काम खत्म उनका। तो ये बात ध्यान रख लेना, एग्जाम सेंटर पे जाकर बैठ जाना 1 घंटा पहले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा रिस्क नहीं लेना है हमको किसी भी तरीके से कि हम लेट हो जाए पहुंचने में। 1 घंटे पहले आपको वहां टच करना है, जाके बैठ जाना है, वहां पढ़ लेना कुछ नोट्स वगैरह, लेकिन लेट मत करना। और सुन लीजिएगा ध्यान से, डोंट राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता है, बात ध्यान रख लेना, ना एडमिट कार्ड पे ना आईडी प्रूफ पे। कोई चेकिंग होती है, अगर आपने इन पे कुछ लिखा हुआ मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको भारी। किसी भी तरीके का पैनिक लेना, इफ यू फील पेपर इज हार्ड, तो वो आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए होगा। अरे कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया यार, सारा स्कैनर कर लिया, पीवाईक्यू पूरा कर लिया, एमटीपी आरटीपी आईसीआई की सारी बुक कर ली, सब वही करते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आता है तो आपके लिए नहीं है, सभी के लिए। 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से कोई एक आध हार्ड आ गया तो क्या टेंशन है यार, वो मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए, उसको लास्ट में देख लूंगा जो होगा। और वाइजली, कामली, एज मच एज पॉसिबल, चतुराई से, शांति से पेपर करें, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। जितना पेपर आपको आता है, ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जो 60-60 मार्क्स का पेपर करके आते हैं, वो भी आज सीए बने बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी पेपर में दिक्कत हो जाए, किसी में आपको ज्यादा ज्यादा मार्क्स मिल जाए, किसी में कम मिल जाए, तो कहीं कोई पैनिक नहीं होना। आपको 70 नंबर का भी पेपर आता है तो बोले यार मैं शांति से 70 नंबर का पेपर करूंगा, उसके बाद
जो टाइम बचता है उसमें एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी करोगे, काम हो जाएगा। शांति से, चतुराई से, बिना टेंशन के पेपर करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान, सब कुछ जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है उसको कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना, जितना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे बात, हम पैनिक हो गए, हमको टेंशन हो गई, बिल्कुल भी नहीं, कोई टेंशन नहीं। कोई भी चीज जिंदगी का एंड नहीं होता है। जो होगा सबके साथ होगा। आपने पढ़ाई करी है, आपको उसका फल मिलेगा, 100% मिलेगा। चलो गाइज, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छे से अच्छा पेपर करिएगा आप लोग, है ना।